जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी की तक पे। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ बीपीएससी टीआरई 3 को लेके। आज से डीवीए स्टार्ट होगा। जिनका भी है आप अच्छे से जाएँ। माँ-बाबूजी का या आप जो भी आपके घर में बड़े हैं, फ़ोन पे ही व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से उनको प्रणाम कीजिएगा और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। परेशान इसीलिए नहीं होना है, 2-3 चीज़ जान लीजिए आप। आप किसी भी जिला में सफ़र करते हैं, बैग रखते हैं, मैं आपको बार-बार ये चीज़ दिखाता हूँ, चूँकि आप बच्चे नहीं हैं फिर भी गलतियाँ हो जाती है। तो आप ये जो बैग रखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे, अपने सामने रखिएगा, पीछे मत टाँगिए। समय खराब है, पता नहीं कब होनी क्या हो जाए। तो दूसरी बात फाइलिंग अच्छे करके मतलब जो भी फाइल है, आप उसको अच्छे से रखिएगा, ठीक है? बैग को अच्छे से और उस बैग में कम से कम एक पन्ना लेके अपना नाम, पिता का नाम, जो भी होता है बीपीएससी टीचर, मोबाइल नंबर, बैग में भी रखिएगा। कभी-कभी बैग छूट जाता है और जिनको बैग मिले, भगवान नहीं करे, वो आपको लौटा दें। तो ये सब चीज़ ख़्याल रखिएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ, आज से आपका शुरुआत हो गया है। तो जिनका भी जहाँ है 38 जिला में, वहाँ जाएँ और वहाँ शिक्षकों से जो वहाँ पदाधिकारी बैठे होंगे, ऑलरेडी वहाँ शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक से आप अच्छे से बात कीजिएगा। जो भी त्रुटि लगे, जो भी कमी लगे, अब तो समय है नहीं आपके पास। मान लीजिए आपका डेट जो है और नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, इसको भी आप जान लीजिए आप। कुछ चीज़ हम बात करने वाले हैं, चूँकि आपको साढ़े 9 बजे से आपका डीबीए स्टार्ट हो जाएगा, चूँकि 5 स्लॉट में होना है, 9 से लेके साढ़े 5 बजे तक, शाम तक चलेगा। जिनका भी जिस डेट में है, जिस स्लॉट में है, वहाँ जाइएगा आप। अफ़रा-तफ़री नहीं मचाइएगा, आपका नाम बुलाया जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो आपको पता है कि आज जो है आज किनका है? आज जो है जो मूल परिवर्तन किया गया, मूल कोटि शिक्षक का, जो भी 1 से 5वीं में है, उनके लिए आज से स्टार्ट हुआ है, आज से। 21 से लेके ये 25 तक चलेगा, ठीक है? तो अभी तो इन्हीं का स्टार्ट हुआ है। तो आप परेशान ना होना और जो डॉक्यूमेंट ना हो या आपको कुछ गलती लग रहा हो आपको भी, पहले अपने मन से मत बोलना। जब वहाँ अधिकारी बोलेंगे तो बोलना जी सर वो तो लाने लाए नहीं हम दे देंगे सर, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है? तो आपको अगला समय दे देंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है? तो बाद बाकी जो नया काउंसलिंग शेड्यूल है, जो आपको मैंने दिखाया है, ये देखिए ये लेटर भी कल जारी हुआ था, आपको पता भी होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके घर में कोई हो या दोस्त या जो नहीं देख पाए हों, उनको बता दीजिएगा 1 से 5वीं का 21 से लेके 25 तक चलेगा। फिर छठी से 8वीं वाले का बीच में गैप 1 दिन का है, 27 से लेके 29 तक चलेगा, ठीक है? और जो 9वीं 10वीं माध्यमिक वाले हैं उनका 30, 31 और 1 ये 3 दिन चलेगा और 11वीं से 12वीं वाले का 2 दिन 4 से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है? ये नया वेरिफिकेशन हेतु तिथि का निर्धारण निम्न किया गया ये न्यू शेड्यूल है, ठीक है? कोई दिक्कत? हम मूल बिंदु पे हम बात करने वाले हैं क्या जो आपको दिक्कत नहीं हो, चूँकि आज भी आप जा रहे हैं। अब क्या हुआ, नहीं हुआ सब भूल जाइए। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना और बीपीएससी से आप निकाले होंगे, वाटर मार्क वाला चूँकि उसमें लोगो लगा होगा बीपीएससी का, ठीक है? वो तो रखे होंगे ना, बाद बाकी आप सब भूल जाइए। ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा डीवी के लिए, डीवी के समय में कैसे देना है, ये आप देख लीजिए, आपको पता भी होगा, फिर भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं, चूँकि अंतिम समय है, आपको दिक्कत नहीं हो। ऐसा ना हो कि बोलिएगा सर आपने नहीं बताया था, आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो बता दें। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश क्या-क्या है? पहला तो ये है कि आपके पास जो है बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम दिए थे बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2024 का, तो उसका आपके पास मूल मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल आपसे देखेगा, बोलेगा नहीं। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, मैट्रिक, इंटर, बीएड कुछ भी, वो देख के आपको लौटा देंगे। तो वहाँ पे अच्छे से आप रख लीजिएगा, ठीक है? वाटर मार्क वाला वो जमा ले लेंगे, ठीक है? मूल प्रवेश पत्र लेंगे एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। जब भी लिखा हो स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति तो इसका मतलब समझ जाइए। ओरिजिनल तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद इसी का डुप्लीकेट, ठीक है? इसी का डुप्लीकेट बोला है। तो इसका डुप्लीकेट होगा यानी छाया प्रति का मतलब डुप्लीकेट हो गया और जितने सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएँगे मैट्रिक, इंटर क्योंकि मैट्रिक, इंटर, बीएड, डीएलएड वाला क्या है, वो तो वाटर मार्क वाला लगाइएगा। तो सभी के नीचे में अपना नाम और जिस डेट में आपका काउंसलिंग होगा, तो आज का डेट वही हो गया, स्व अभिप्रमाणित। वहाँ लिख दीजिएगा स्व अभिप्रमाणित अपना नाम नीचे में और डेट मार दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्व अभिप्रमाणित। कोई दिक्कत? आपके पास मूल आधार भी होना चाहिए, आधार प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद तीसरा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक में जितने भी डॉक्यूमेंट है मूल, वो सब आपके पास होना चाहिए एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे अपलोड किए गए प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति, डाउनलोड वाला कौन? वाटर मार्क वाला रख लीजिएगा, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का
वाटर मार्क परिलक्षित हो। ठीक है, ध्यान से। और चौथा डॉक्यूमेंट है, आप जो भी 1 टू 5 में जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका सीटेट और बीटेट दोनों में से कोई हो एक होगा, तो उसका प्रमाण पत्र। ठीक है, ध्यान रहे। 5वां हो गया पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ 3 बोल रहा है, मैंने 50 बोला था भविष्य के लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। छठा पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। छठा पॉइंट क्या है, मुझे पता है, एक बार मिलान कर लीजिएगा, बार बार फाइल मत निकालिएगा, कहीं साइड में बैठ के, कोना में बैठ के, जहां भी आपका डीआरसीसी या जहां भी होगा, तो वहां पे जाके आराम से कर लीजिएगा साइड में। छठा क्या है, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र। आरक्षण यानी मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो होगा ना, कोई एससी एसटी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होगा आवासीय के साथ, कोई ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा। तो आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, और बीपीएससी के साइट पे जाके वाटर मार्क वाला वो भी निकाल लीजिएगा। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट जो वाटर मार्क वाला है, सारे डॉक्यूमेंट पे एक लाइन से एक दो जो भी है नीचे में स्व अभिप्रमाणित अपना नाम और जिस तिथि में आपका काउंसलिंग है वो लिख दीजिएगा, सब सब डॉक्यूमेंट में। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट देख लीजिए, मेन मेन मुद्दा पे हम बात करते हैं। मेन मुद्दा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनुशंसित अभ्यर्थी यानी आप पास हुए, आपका चयन हुआ, आपके पास डीबी होगा या जब भी डीबी हो, अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साफ कह दिया गया है, और मैं ऑलरेडी पहले से ही बोल रहा हूँ, अपने आधार से जो भी मोबाइल लिंक है वो ले जाइएगा, क्योंकि पहला काम ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, आपका सत्यापन किया जाएगा कि आप ही डीवी में आए हैं या आपके जगह पे कोई दूसरा तो नहीं आ गया। धांधली करने वाले तो करेंगे भाई। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ लाएंगे। पैन कार्ड ये नहीं है कि बीपीएससी पे अपलोड किए होंगे, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप पेमेंट उठाएंगे तो पैन कार्ड। यहाँ कहीं नहीं अकाउंट के बारे में लिखा है। जिनके पास भी पासबुक नहीं है, खाता नहीं खुला है, बिल्कुल ना घबराए, अभी डीबी चल रहा है। जब आपका जिला, जब आप स्कूल में चले जाएंगे तब आपसे मांगा जाएगा कौन अकाउंट दीजिएगा, तो उसी बीच में आप डीबी के बाद खुला लीजिएगा। जिनके पास है अकाउंट नंबर बल्ले बल्ले। तो ये सारा हम मैंने आपको सूचना दिया, और बेस्ट विशेष आपको हम दे रहे हैं। बिल्कुल आज खुशी का दिन है, आपके सपनों को जो अभी तो ये सेकंड है, चूंकि आपका 50% सॉल्व हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद जिस दिन आप विद्यालय में चले जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद जब पहला पेमेंट मिलेगा, तो उस दिन खुशी तो बढ़ ही जाती है। लेकिन आज भी खुशी का पल है कि आप डीवी में जा रहे हैं। तो ये मैंने इस पे वीडियो बनाया था, और शायद ये मदद करे, मैंने इस टॉपिक पे बनाया था। आप देख लीजिए कि नया काउंसलिंग शेड्यूल जो जारी हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद क्या है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल में अच्छे से रख लीजिएगा। ये भी बता दिया कौन कौन डॉक्यूमेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। एक कंफ्यूजन आप सभी को बता दे, एक कंफ्यूजन जो आपके मन में अंत में ये प्रश्न ले गए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साहब। मान लीजिए किन्हीं का पीआरटी में भी चयन हो गया, और जूनियर में भी चयन हो गया, जूनियर मतलब 6 to 8 में भी, दोनों में उनका चयन हुआ है, दोनों में उनका चयन हो गया है, तो वो किनका डीवी कराए। एक कंफ्यूजन है ना मन में, यानी आपका दोनों में चयन हो गया है, दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो डीवी किसका कराए, पहले तो अपने मन में विचार कर लीजिए, आपका इच्छा किस में है, 1 to 5 में जाए या 6 to 8 में। लेकिन दोनों में तो जा नहीं सकते हैं, किसी एक ही में। अगर मान लीजिए आज अगर आपने 1 to 5 का डीवी करवा लिया, 1 to 5 का डीवी करा लिया, तो ये मान लीजिए कि आपका चयन भी इसी में होगा, तब आप 6 to 8 के लिए, आपको नहीं माना जाएगा। ये भी समझ लीजिए। अगर आज आपने 1 to 5 का करा लिया, वहाँ बुकिंग हो गया आपका, तो आप इसी में रह जाएँगे। चाहते हैं कि 6 to 8 में मेरा हो, 1 to 5 में नहीं हो, तब आप 1 to 5 में डीबी ना कराएँ, तब 6 to 8 का इंतज़ार करें, उस डेट में जाएँ और इसमें आप डीबी कराएँ, इसी में होगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, जान लीजिए। पहला जिसमें जाइएगा, उसी में आपका चयन कर दिया जाएगा। ये अहम सूचना आपको हम देने का प्रयास किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, आज हम बहुत खुश हैं कि आप सभी 38 जिला, और सभी लोग एक बार जिला जो वीडियो देख रहे हैं, आपका जहाँ जिस जिला में मिला वो जिला लिख दीजिएगा। नौकरी तक परिवार आपका हमेशा आभारी है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, और हमेशा हम आपके साथ भी खड़ा होने का प्रयास करते हैं। हमारी भी नौकरी है, हमें भी नौकरी करना होता है, हमें भी नौकरी पे नौकरी करते हैं, समाज में कुछ भी 2 पैसा कमाते हैं और घर का जीविकोपार्जन चलता है। तो आप भी इस नए साल में जीविकोपार्जन के लिए एक नया वेतनमान के साथ आप नौकरी कीजिएगा। नौकरी से नौकरी तक आप लोग जाएँगे। जय हिंद, जय भारत।